हेलो स्टूडेंट। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना विषय पर संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं। भारतीय प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचायक है। यह संविधान का दर्शन है, आदर्श है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आते हैं। प्रस्तावना हमको क्या बताती है? प्रस्तावना हमको क्या बताती है? सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप क्या है? और सत्ता का उद्देश्य क्या है? सत्ता का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग, प्रियम्बल की शुरुआत यहीं से होती है। हम भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग भारत के नागरिक हैं। तो सत्ता के स्रोत हम भारत के लोग, अर्थात लोग सत्ता के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, सत्ता का स्वरूप। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सरकार का स्वरूप क्या है? सत्ता का स्वरूप क्या है? सत्ता के स्वरूप में हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ तक आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। सत्ता का स्वरूप क्या है? संप्रभु है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, और क्या है? गणराज्य है। तो संप्रभु का क्या मतलब होगा? जो भारत का राज है वो आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है? स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब है, समाजवाद का उद्देश्य है समानता की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष, भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव को स्वीकार किया गया है। वहीं हम जब आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक, हम भारत के लोग भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और लागू करते हैं। तो हम लागू करते हैं ना, तो जनता लागू करवाती है संविधान सभा के माध्यम से। तो आ जाता है आपका लोकतांत्रिक, मतलब भारत का संविधान राजतांत्रिक नहीं है, धर्मतांत्रिक नहीं है, तानाशाही नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक, गणराज्य। हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वह क्या है? निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो गणराज्य की एक परिभाषा है, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, न कि वंशानुगत। आगे बढ़ते हैं, तो सत्ता का स्वरूप क्या है? सरकार का स्वरूप क्या है? राज्य का उद्देश्य क्या है? तो राज्य का उद्देश्य है, तीन वर्ड है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता मंजूर। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। फ्रेटर्निटी की बात की गई है। हम भारत के लोग ब्रदरहुड की भावना रखते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं, तो बंधुत्व, हम एक दूसरे को भाई मानते हैं। एकता और अखंडता की बात किया गया है। एकता का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक यूनिटी, साइकोलॉजिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, जबकि अखंडता का मतलब होता है भौगोलिक एकता। भौगोलिक रूप से हम अखंड भारत हैं, अखंड रूप से हम जुड़े हुए हैं। ये हमारी प्रस्तावना, देयर आर 3 पार्ट्स, सोर्स ऑफ
अथॉरिटी, सोर्स, नेचर ऑफ अथॉरिटी और आई एम ऑफ अथॉरिटी की बात किया गया है। थैंक यू वेरी मच।